हमेशा अपना जो है पथ भूल जाते हैं, वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब आप ये सोचिए, एक 21 साल का लड़का जो 11 लाख का मालिक हो जाएगा। अभी आपको लगता है कि ऐसा बच्चा है जो 21 साल का बच्चा हो और 11 लाख का मालिक हो? ऐसा बच्चा नहीं दिखता है कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी सहयोग की अति कामना करता हूं। आज का मुद्दा है अग्निवीर। अग्निवीर जो भारतीय सेना की तरफ से नए स्कीम का लॉन्च किया गया है 14 जून को। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस अग्निवीर में जो कैंडिडेट होंगे वो 4 साल के लिए सेना में जाएंगे, जिसमें से 75% लोग हर चौथे साल जो है 4 साल के बाद उनको सेना रिटायर कर देगी, और जिसमें से जो ज़्यादा योग्य होंगे 25% लोग उनको सेना परमानेंट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, जिनको सरकार घर भेज देगी वापस, उनके लिए सेना में जो अनाउंसेंस होते हैं, जो सब सुविधाएं आपको अभी सेना के वीरों को मिल रहा है, वही सुविधाएं उनको भी मिलेगी एज अ सोल्जर। बस फ़र्क इतना होगा कि वो 4 साल के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे। और रिटायर होने के बाद भी अलग अलग सेक्टरों में, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सभी ने अपने स्तर पर 10-10% का आरक्षण भी उन्हें दे रखा है कि उन्हें, और जैसे कि राज्य पुलिस में भी उनको वरीयता दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके चलते देश में काफ़ी भ्रामक चीज़ें फैल गई हैं, जिससे युवा जन इस स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको भड़काया जा रहा है, या वो अपने इस स्तर से सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे भविष्य में आगे क्या है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि यह 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक के लिए वैलिड है सेना में जाने के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक टर्म के लिए उनकी उम्र में 2 साल की छूट दी गई है। 17.5 से अब 23 साल कर दिया गया है, सिर्फ 1 टर्म के लिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 2 साल से कोरोना में जो भर्तियां रुकी हुई थी, कुछ छात्र जो मेहनत कर रहे थे आर्मी में जाने के लिए, उनको राहत दी गई है कि ताकि उनको भी एक मौका मिले, वो सेना में आ सकें। कि जैसा आप इस मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ में हैं, मिस प्रिंसी कुमारी और मिस्टर रजत कुमार। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका तो स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। आप इस अग्निवीर के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो हमेशा से एग्री हूँ कि अग्निवीर जो योजना बनाया गया है हमारे सरकार के ज़रिए, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें 17 से और जो 23 साल तक एज में जो आपको सारे लड़के इसमें जॉब करेंगे, उस एज में सारे बच्चे नशा के तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो कम से कम उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ में फाइनेंशियली उन लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। 23 साल की एज में हमने नहीं देखा है कि कोई भी बच्चे के पास इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है कि सरकार जो भी योजना बनाई है, तो ये इससे मैं काफ़ी मतलब एग्री हूँ। यानी कि आप इस योजना से सहमत हैं? बहुत जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक हाई स्कूल पास लड़का, आप जानते हैं क्या करता है? गांव में खेलता है, घूमता है, टहलता है, और सेना में वही जाते हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह आगे की पढ़ाई कर सके। इसमें इस स्कीम में क्या है, मैं आपको जैसा कि बताना चाहूँगा कि उनका जो पे स्केल है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी कल सेना का इंटरव्यू भी देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो है उनको पहले साल जो अनाउंस दिया जाएगा, सबसे पहले तो उनको 4.5 लाख का ये पैकेज है पहले साल में, और दूसरा जो है उनको चौथे साल में 6.92 लाख का पैकेज है। सेवा निधि के उपरांत ये जो है 5 लाख रुपए उनके फंड में कटेंगे, 9,000 रुपये मंथली, और 5 साल और जो है वो 5 लाख रुपए सरकार देगी, उस पर ब्याज जोड़ के 11.71 लाख रुपए उनको सेवा निधि प्रदान की जाएगी। बाकी जो साल में उनको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो और एक चीज़ इसमें और बता दूं, जैसे कि कुछ भ्रामक
चीज़ें फैली हुई हैं, उनको लगता है कि मैं ठेके पे गया हूँ। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भड़का रही हैं, लेकिन ये ठेके पे नहीं है। ये हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है कि वो अपनी सेना में अपना योगदान दे सकें। और कितनी अच्छी बात है कि इस पीरियड में 4 साल के पीरियड में वो लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, और जो पढ़ाई करेंगे वो सारे वैलिड रहेंगे। जैसे इग्नू है, इग्नू को पहले उतनी मान्यता नहीं दी जाती थी, बट अब क्या है कि अगर आप अग्निवीर होकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इग्नू के थ्रू सारी, मतलब कहीं पे भी आप जाओ पूरे वर्ल्ड में आपको डिग्री मान्य हो जाएगी। ये चीज़ बेनिफिट बहुत अच्छा है। जैसा कि हमारे साथ एक मेहमान और है, मिस्टर रजत सिंह जी। रजत जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप अग्निवीर के बारे में जो जानकारियाँ आपको हैं उसके बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरे ख्याल से जो ये अग्निवीर योजना है ये देश में बहुत पहले से ही लागू हो जानी चाहिए थी, और जो 2 साल में लोगों का नुकसान हुआ है तो इसमें जो है लोगों को शामिल किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। इसको पहले से ही पहली बार शामिल करना चाहिए था, तो उससे थोड़ा उत्तेजना कम हो पाती। दूसरी चीज़ जो है कि हम देखते हैं कि जो 22-23 साल का युवा होता है वह कहीं न कहीं पथभ्रष्ट हो जाता है, और सेना एक ऐसा मंच है जहाँ से उसको जो है डिसिप्लिन, अनुशासन और जो शिक्षा मिलेगी उसको, वो उसके हर एक फील्ड में काम आएगी। चाहे वो किसी फील्ड में जाना चाहे, अगर पुलिस में जाना चाहता है तो, क्योंकि आप कोई भी कैंप ज्वाइन करते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बेस्ट कैंप आर्मी कैंप होता है। उसमें जो आपको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा वो आप कहीं भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, वो एक हेल्दी भी रहेगा, फिट भी रहेगा, और शैक्षिक रूप से भी स्तर उसका अच्छा रहेगा अन्य की तुलना में। और गांव में जिस तरीके से बेरोजगारी है और निर्धनता है लोगों में और खाने पीने की कमी है, अगर वो सेना में जाएगा तो आर्थिक रूप से तो मजबूर होगा ही होगा, साथ में सामाजिक और अन्य दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है मेरे ख्याल। आप भी इस योजना से सहमत है? एक चीज़ और, मैं न्यूज़ देख रहा था तो कुछ जैसे कि उनको लगता है कि दिमागी नहीं है, अल्हड़ उम्र के हो गए, 26-27 साल के, 25-26 साल की उम्र के हो गए, वो सेना की डिमांड कर रहे हैं। हम सेना, हमारे 22 साल की उम्र तक तो तुम सेना में गए नहीं, 27 साल की उम्र में तुम सेना में जाने की जाओ, सीडीएस तैयारी करो। जितने ये कर रहे हैं, ये स्टेशन जला रहे हैं और बस सारी पब्लिक को कितने परेशान कर रहे हैं। सारी पब्लिक परेशान है, उनको ट्रेन सारी रद्द कर दी गई, किसी को इमरजेंसी हो कैसे जाना होगा। और जितने भी बच्चे जो ये खुराफाती कर रहे हैं, देखना आपकी जब भर्ती आएगी 24 तारीख को, तो सारे बच्चे खुद आएंगे आगे, बट इन लोगों को लिया नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो अगर इसमें केस में अगर फंस गया तो उसकी सारी बायोडाटा हम लोग निकालेंगे, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हम इन जो आगजनी कर रहे हैं इन सबसे अनुरोध करेंगे, कृपया आप लोग आगजनी मत करिए। इसमें उपद्रवी लोग घुस गए हैं जो अल्हड़ उम्र की हो गए हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से ये रिलेटेड हैं। इनको ज़िंदगी में अपने कुछ नहीं करना है, बनते काम को बिगाड़ देना है। ये नेता हैं, वो नेता ही रहेंगे। भारत में आज तक जो भी रिफॉर्म हुआ है उस रिफॉर्म के बाद बिना बवाल के वो आगे बढ़ा ही नहीं, कभी नहीं बढ़ा। और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये 1989 से यह प्रक्रिया चली आ रही है सेना में सुधार करने के लिए, लेकिन उसका उचित मौका नहीं मिल रहा था। आज कोरोना के बाद उचित मौका, आज नहीं कल तो आना ही है, आपको इसको आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारे साथ एक मेहमान और हैं, अभी हम उनसे और बात करते हैं। हमारे ये भी आर्मी से रिलेटेड हैं, छात्रों को ट्रेनिंग देखते हैं, गौरव सिंह जी हैं। बस उनसे हम कुछ ही क्षणों बाद बात करते हैं। तो हम जो है कौन सा तो हमारे साथ गौरव सिंह जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आप आर्मी की ट्रेनिंग में जो है अपने बच्चों को तैयार करते हैं, तो सर सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल पे, और हम जानना चाहेंगे कि आपका विचार इन अग्निवीरों के बारे में क्या है? देखिए सर, भारत सरकार जो भी स्कीम लाती है वो हमेशा कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए हिसाब से लाती है। भारत में जो अग्निवीर का जो स्कीम आया है हमारे हिसाब से तो अच्छा है। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो इसका विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी एकेडमी ऐसा नहीं करती है। हम वॉरियर डिफेंस एकेडमी में बच्चों को फिजिकल जो है ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, जो अग्निवीर हैं इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। अभी तक था कि साल में एक बार वैकेंसी आती थी, तो लगभग उतने बच्चे नहीं लिए जाते थे जितने बच्चे अब ले जाएंगे।
हाँ, वो बात अलग की है, पहले जितने बच्चे लिए जाते थे सबको जो परमानेंट किया जाता था, लेकिन अब जो है, अब हमको और ज़्यादा मात्रा में बच्चों को भर्ती देखने का मौका मिलेगा। जो 17 साल से और 21 साल की एज के जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा अपना जो है पथ भूल जाते हैं, वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब आप ये सोचिए, एक 21 साल का लड़का जो 11 लाख का मालिक हो जाएगा, अभी आपको लगता है कि ऐसा बच्चा है जो 21 साल का बच्चा हो और 11 लाख का मालिक हो? ऐसा बच्चा नहीं दिखता है कोई। और एक बेसिक शिक्षा भी तो मिल रहा है बिल्कुल। उनको, कैसे रहन सहन है, कैसे क्या करना है अपनी लाइफ के लिए, मोटिवेशनल एक बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है मैम, आप सही कह रही हैं। देखिए, हमारा मानना तो ये है कि ये स्कीम भी बहुत ही अच्छी स्कीम है, हमें भारत सरकार का साथ देना चाहिए। और जो लोग इसका विद्रोह कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करके आप अपनी भारतीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हमें भारत माता की सेवा करना है, भाई आप कैसे सेवा कर रहे हैं? आप भारत माता को क्षति पहुंचा रही हैं, आप बोल रहे हैं हमें सेवा करना है। आप अपनी माँ को क्षति पहुंचा के कैसे सेवा कर सकते हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बस फूंक रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, भाई आप फ़ौज के लायक नहीं हैं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो आप फ़ौज के लायक नहीं हैं। हमारे फ़ौज का एक सबसे नंबर 1 मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता। हाँ, आपने एकता दिखा दी कि आपने झुंड इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप में अनुशासन नहीं है। अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप फ़ौज के लायक नहीं हैं। अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, खुद को अनुशासित रखें, भारत सरकार के नियमों का पालन करें, और हाँ, मेहनत करें। अगर आप के अंदर क्षमता है तो आप 75 की लिस्ट में ना करके 25 की लिस्ट में आए ना। बिल्कुल 25% जो 25% बच्चे हमारे परमानेंट किए जाएंगे, अब उनमें आइए, दिखाइए अपना दम, और खुद को बेटर। जो आपका ये 4 साल का जॉब है, उसके बाद से और भी तो अपॉर्चुनिटी है, आप जाओ और अलग अलग फील्ड में जाओ। बिल्कुल। ये तो कोई है नहीं कि सरकार ने तो ये नहीं बोला है कि आप 4 साल की जॉब करने के बाद आप किसी और फील्ड में नहीं जा सकते हो। आपके तो सारे ऑप्शन खुले हैं। 4 साल में आप कुछ लायक बन रहे हो, फिर अपना अपना अलग फील्ड में अब देखिए, 21 साल की एज में लड़के तैयारी करना शुरू करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लड़के 21 साल के बाद लड़के सोचते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कोई तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, SSC वगैरह ताम झाम UP SSC में बच्चे कदम रखते हैं। और आप 21 साल की एज में एक गवर्नमेंट जॉब करने के बाद आ रहे हैं, सोचिए आपको कितना सम्मान मिलेगा। एक आर्मी की एक बहुत ही सम्मानित पोस्ट है, आप उसके पाने के लिए आप कितना ताम झाम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। आपसे अनुरोध है, कृपया ऐसा ना करें, भारत सरकार का जो है नियमों का पालन करें। धन्यवाद सर। जैसा कि देखा, आपको गौरव सर ने आपको बताया कि डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है आपके जीवन में। और सबसे पहली बात तो कि आप जब 4 साल बाद निकलेंगे, ज़्यादा जितने लोग निकलेंगे, हमारे देश का जो युवा होगा वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग युवा होगा कि कल को हमारे देश में कोई संकट आता है तो वही युवा खड़े हो जाएंगे। जो नशे की धुत में पड़े हैं, कोई सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा है, ये सब कर रहा है, उन सब चीज़ों से हमारे देश में काफ़ी युवा इस सब चीज़ों से बच जाएंगे। अच्छी ट्रेनिंग होगी। इन्हीं के साथ मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।